कैसे हुआ श्री कृष्ण का नाम कान्हा। एक दिन वासुदेव जी के कहने पर कुल पुरोहित गर्गाचार्य गोकुल पधारे। नंद यशोदा ने आदर सत्कार किया और वासुदेव देवकी का हाल लिया। जब आने का कारण पूछा तो गर्गाचार्य ने बतलाया है पास के गांव में बालक ने जन्म लिया है, नामकरण के लिए जाता हूं, बस रास्ते में तुम्हारा वाय घर पड़ता था सो मिलने को आया हूं। ये सुनकर नंद यशोदा ने अनुरोध किया, बाबा हमारे यहाँ भी 2 बालकों ने जन्म लिया, उनका भी नामकरण कर दो। गर्गाचार्य ने मना किया, तुम्हें है हर काम जोर शोर से करने की आदत, कंस को पता चला तो मेरा जीना मुहाल करेगा। नंद बाबा कहने लगे, भगवान गौशाला में चुपचाप नामकरण कर देना, हम ना किसी को बताएंगे। गर्गाचार्य तैयार हुए। जब रोहिणी ने सुना कुल पुरोहित आए हैं, गुणगान बखान करने लगी। यशोदा बोली, गर्ग इतने बड़े पुरोहित हैं तो ऐसा करो, अपने बच्चे हम बदल लेते हैं, तुम मेरे लाला को और मैं तुम्हारे पुत्र को लेकर जाऊंगी, देखती हूँ कैसे तुम्हारे कुल पुरोहित सच्चाई जानते हैं। माताएं परीक्षा पर उतर आईं। बच्चे बदल गौशाला में पहुंच गईं। यशोदा के हाथ में बच्चे को देख गर्गाचार्य कहने लगे, ये रोहिणी का पुत्र है, इसलिए एक नाम रोहणेय होगा, अपने गुणों से सबको आनंदित करेगा तो एक नाम राम होगा, और बल में इसके समान कोई ना होगा तो एक नाम बल भी होगा, मगर सबसे ज्यादा लिया जाने वाला नाम बलराम होगा। ये किसी में कोई भेद न करेगा, सबको अपनी तरफ आकर्षित करेगा तो एक नाम संकर्षण होगा। अब जैसे ही रोहिणी की गोद के बालक को देखा तो गर्गाचार्य मोहिनी मूर्तिया में खो गए, अपनी सारी सुधि भूल गए, खुली आंखों से प्रेम समाधि लग गई। गर्गाचार्य ना बोलते थे ना हिलते थे, ना जाने इसी तरह कितने पल निकल गए। ये देख बाबा यशोदा घबरा गए, हिलाकर पूछने लगे, बाबा क्या हुआ, बालक का नामकरण करने आए हो, क्या ये भूल गए। ये सुन गर्गाचार्य को होश आया है और एकदम बोल पड़े, ना बालक कोई साधारण इंसान नहीं, ये तो ये कहते हुए जैसे अंगुली उठाई तभी कान्हा ने आंख दिखाए। कहने वाले थे गर्गाचार्य की, ये तो साक्षात भगवान है। तभी कान्हा ने आंखों ही आंखों में गर्गाचार्य को धमकाया है, बाबा मेरे भेद नहीं खोलना, मैं जानता हूं बाबा यहाँ दुनिया भगवान का क्या करती है, उसे पूछकर अलमारी में बंद कर देती है, और मैं अलमारी में बंद होने नहीं आया हूं, मैं तो माखन मिश्री खाने आया हूं, माँ की ममता में खुद को भिगोने आया हूं। अगर आपने भेद बतला दिया मेरा हाल क्या होगा, यह मैंने तुम्हें समझा दिया। मगर गर्गाचार्य मान नहीं पाए, जैसे ही दोबारा बोले, ये तो साक्षात तभी कान्हा ने फिर धमकाया, बाबा मान जाओ नहीं तो जुबान यही रुक जाएगी और अंगुली उठी की उठी रह जाएगी। ये सारा खेल आंखों में हो रहा था। पास बैठे नंद यशोदा को कुछ ना पता चला था। अब गर्गाचार्य बोल उठे, आपके इस बेटे के नाम अनेक होंगे, जैसे कर्म करता जाएगा वैसे नए नाम होते जाएंगे, लेकिन क्योंकि इसने इस बार काला रंग पाया है इसलिए इसका एक नाम कृष्ण होगा, इससे पहले ये कई रंगों में आया है। मैया बोली, बाबा ये कैसा नाम बताया है, इसे बोलने में तो मेरी जीभ ने चक्कर खाया है, कोई आसान नाम बतला देना। तब गर्गाचार्य कहने लगे, मैया तुम इसे कन्हैया, कान्हा, किशन या किसना कह लेना। ये सुन मैया मुस्कुरा उठी और सारी उम्र कान्हा कहकर बुलाती रही।